शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे देश में 50 शिक्षकों का चयन हुआ, जिसमें किशनगंज से कुमारी गुड्डी कुमारी मैम जो है, इनका चयन हुआ है। किशनगंज जो कि उत्तर भारत का सभी शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। ऐसे में मैम को पुरस्कार मिलना एक बहुत ही गौरव की बात है। हमारे साथ कुमारी गुड्डी कुमारी मैम हैं, जो बताएंगी अपनी 26 साल से जैसा पढ़ा रही हैं स्कूलों में, क्या रहा है इनकी जर्नी, और पहली बार जो है मैम आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति का चयन होना जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत है कि बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में वो शिक्षित हो जाएं। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अब तो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम में हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं। तो लग रहा है जैसे इतने सालों के बाद आज मुझे ये पुरस्कार अगर प्राप्त हो रहा है तो यह पूरे शिक्षक समाज के लिए एक उपलब्धि है। और हम लोग मैं लगातार इस क्षेत्र में बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले मैंने 10 साल एफिलिएटेड स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में काम किया हुआ है। उसके बाद मैंने प्राइमरी स्कूल में भी काम किया है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 6 साल। और फिर स्टेट वगैरह पास करने के बाद मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया। और तब से मैं अब तक, मतलब चूंकि मेरा पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है, तो मैंने वहाँ देखा कि बच्चियाँ जो है तो बहुत टैलेंटेड, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें वो मंच हमें प्रदान करना पड़ेगा। हम प्राइवेट स्कूल्स के पीछे दौड़ते हैं कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन अभी सरकार के द्वारा जितने शिक्षक अभी सरकारी विद्यालय में हैं, तो वह तो प्राइवेट स्कूल के ही आए हुए हैं अभी सारे। तो क्यों नहीं हम वो सारी गतिविधियाँ, वो सारे शिक्षण सरकारी स्कूल में अप्लाई करें, जिससे कि बच्चे बिना पैसा के अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। हम क्यों प्राइवेट स्कूल के पीछे दौड़े? तो इस कारण से मैंने शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण पर पूरा फोकस किया। और अपने विद्यालय में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, लगता था, सभी कहते थे क्या करवाती रहती है ये, लेकिन मैंने कभी भी अपने अंदर उस जज्बे को नहीं छोड़ा और मैंने गतिविधि आधारित शिक्षण पर फोकस किया। और अभी इतना अच्छा वो, मतलब उसका क्षेत्र इतना अच्छा हो गया है कि गांव के जो मेरे अभिभावक हैं और दूर दूर के शिक्षक आके मेरी कक्षाओं के पीछे बैठकर मेरे गतिविधि आधारित शिक्षण को देखते हैं। जैसा कि मैम आप बक्सर इलाके में क्या चैलेंज देख रही हैं? आप 26 साल से लगातार जैसे शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही हैं, कितना चैलेंज देख रही हैं? बहुत चैलेंजेस है। क्या क्या? हाँ, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शहरी बच्चे थोड़ा फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन गांव के बच्चे भी किस तरह से फॉरवर्ड बने, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जैसे वो झिझकते हैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो वो झिझकते हैं कोई भी चीज़ को करने से आगे में, लेकिन प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो अगर हम शिक्षक फ्रेंडली बिहेव करें, उनको थोड़ा प्रमोट करें, तो वो अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। और वही मैंने किया, मैंने बच्चों को खुलकर आगे आने का मौका दिया। और अभी गतिविधि आधारित शिक्षण के कारण, चूंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ, मैं स्पोकन क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों का, वो खुलकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बोलते हैं इंग्लिश। और ये तो समझिए बच्चों का सपना होता है कि मुझे इंग्लिश बोलना है। तो इस तरह से मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में। और गतिविधि आधारित शिक्षण के आधार पर मैं उन्हें इंट्रोडक्शन गेम वगैरह करवाती रहती हूँ। तो इस तरह से बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैं एक और प्रोग्राम पर मैं काम करती हूँ, वो है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम। इसकी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। लेकिन जब मैं गाँव के स्कूल में पदस्थापित हुई, तो वहाँ मैंने देखा बच्चों को बहुत समस्याएं हैं, बहुत इससे रिलेटेड। तो मैंने इसमें कुछ इनोवेशंस किया है। इसके कारण मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इसमें मैंने बच्चों के लिए अभी GSR नोवा के थ्रू मैंने एक सैनिटरी पैड मशीन लगवाया है, जिससे कि अभी गांव के मेरे बच्चों को इतना फ़ायदा पहुंचा है कि मुझे अब ये दूसरा शिफ्ट सैनिटरी पैड लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अभी हाल में ही लगवाया है। देखिए, शहर छोटा हो या बड़ा हो, करने वाले का जज्बा होना चाहिए, और वही जज्बा हम लोगों ने अप्लाई किया है। चूँकि हम लोगों ने अपने काम का प्रदर्शन किया है, हमारे काम के बदौलत ही हमारा चयन हुआ है। चूँकि हमारे नेशनल ज्यूरी जो थे हमारे, उन्होंने हमारे वर्क को देखा, और जो हमारी गतिविधि आधारित शिक्षण है, जैसे और भी जो शिक्षक थे 2 बिहार से, उन्होंने जो विद्यालय में अपना नया-नया इनोवेशंस किया है, उन लोगों ने भी वही दिखाया, जिसके कारण इसी के बेसिस पर हमारा सिलेक्शन हुआ।
गतिविधि आधारित शिक्षण, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं काम करी हूँ किशनगंज ज़िले से। तो इसमें हमारे जिला प्रशासन का, हमारे शिक्षा विभाग का, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का, सभी का बहुत सहयोग रहा है। तो इस कारण से बस मेरा उद्देश्य और लक्ष्य हमेशा एक ही रहा, बच्चे आगे बढ़े, और इसी पर मैंने काम किया है। मैम, एक उत्तर भारत का कोसी सीमांचल काफी शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? मतलब क्या कि कहाँ सुधार की जरूरत है आपके हिसाब से? हाँ, 26 साल से आप लगातार सेवा दे रही है शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता ये है कि अभी जो बच्चे हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य यही होता है, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन अभी हाल में मैं एक वर्कशॉप से आई हूँ, जिसमें कैरियर पोर्टल कहा जाता है जिसको, हाँ, वो कैरियर काउंसलिंग क्लासेस है। उसमें 500 से अधिक ऑप्शन बच्चों को इस बार नई शिक्षा नीति के आधार पर दिया गया है कि आप अपने कैरियर और रोजगार का चयन कर सकते हैं। तो उस आधार पर अब मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ कि वो अपने पसंद का कैरियर चयन करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में है, मैं बच्चों को उसी में आगे करूँगी। और शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रयास एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है और परिवार को कैसे लेके चली, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फैमिली हो फिर स्कूल, तो इस पे क्या कहेंगे? मेरे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे आगे बढ़ाने में। और मेरे फैमिली में मेरे पति, मेरे बड़े भाई, भाभी, मेरी नंदें, मेरी छोटी बहन, बस सब ने मुझे आगे बढ़ाने में हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और मतलब मेरी गति को कहीं उन्होंने बाधित नहीं होने दिया। मैं हमेशा वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में या बच्चों के बीच जाती रहती हूँ, तो घर को पीछे ये लोग संभालते हैं और मुझे हमेशा प्रमोट करते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम लोग हैं पीछे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जी, क्या कहेंगे आप इस पे? इसके लिए बहुत बहुत बधाई है इनको। इनका जो है कि पढ़ना और पढ़ाना, ये बहुत बड़ा जो है कि काम रहा है। और अपने परिवार को देखते हुए जो है कि हर काम में ये आगे रहती है। विद्यालय भी करना है, बच्चों को भी आगे पढ़ाना है। इसके लिए परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहा है। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि किशनगंज ससुराल भी है, किशनगंज ननिहाल भी है, इसलिए परिवार के सारे लोगों का सपोर्ट हम लोगों को मिला है। इससे मैम जो है कि मैम जो है आगे बढ़ते रही है और हम लोग सभी इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो मैम जो है शिक्षिका के साथ साथ कह ले तो एक कुशल गृहिणी भी हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं घर को भी बखूबी संभालती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है परिवार को जोड़ कर रखना। हाँ, बिल्कुल, मैं परिवार को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ और परिवार ही मेरा सपोर्ट है। अंतिम सवाल है मैम से कि किशनगंज वासी और बिहार वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये गौरव का क्षण है, आप बिहार को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। जी, जी, क्या बिल्कुल। कहेंगे मैम? मैं बिहार के सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, उनको प्रेशराइज़ नहीं करें कि आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। आपके बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा है, उसको आगे लाएँ। बच्चों का पहले कैरियर बनाएँ, फिर विवाह का सोचें। बच्चे का कैरियर बनेगा, अपने आप में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा, इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यही होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, जैसा कि मैम बता रही हैं कि परिवार ही मेरा सपोर्ट है और हम घर और स्कूल सबको एक साथ कहीं ना कहीं एक लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, और उस चैलेंज को मैम ने स्वीकार की। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे जो है 5 सितंबर को मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। बिहार से 3 शिक्षकों का चयन हुआ, जिसमें मैम का भी नाम शामिल है। किशनगंज से धीरज कुमार की रिपोर्ट।